बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी हैव टू और हैज़ टू। अगर जुमले के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं आता है तो हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हैव टू किस सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैज़ टू किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। हमें पहले ये चार्ट याद करना होगा। आई के साथ आता है हैव टू, यू के साथ हैव टू, वी के साथ हैव टू, दे के साथ हैव टू और प्लूरल नेम के साथ हैव टू। ठीक है, एक से ज़्यादा नाम होंगे तो क्या आएगा, हैव टू लगेगा। अच्छा, शी के साथ आता है हैज़ टू, ही के साथ आता है हैज़ टू, शी के साथ हैज़ टू, इट के साथ हैज़ टू और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ टू। ठीक है, कोई लड़की या लड़के का एक नाम होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे सिंगुलर नेम, तो इधर लगता है हैज़ टू। और दो लड़कियों या दो लड़के या किसी भी चीज़ के दो नाम हो, प्लूरल नेम हो, तो वहाँ हम हैव टू लगाते हैं। ये अच्छी तरह जहन में रखिएगा तो आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैव टू या और हैज़ टू जुमले में इनमें तो दोनों में से कोई एक लगेगा। किसके लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से, जो अभी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक, पहला हमारा सेंटेंस है मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। देखिए, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, क्या बताया था मैंने जुमले के आखिर में, पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती हैं। इस तरह की उर्दू में जो पहचान होती है इन जुमलों की ये होती है। ठीक है, उसकी अंग्रेज़ी बनती है हैव टू और हैज़ टू से। आई है तो हमने लगाया हैव टू। ठीक, मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द स्कूल डेली। उसे रोज़ाना होमवर्क करना पड़ता है। ठीक, किसी लड़के की बात हो रही है कि उसे रोज़ाना होमवर्क करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू होमवर्क डेली। ही के साथ मैंने आपको बताया था हैज़ टू आता है तो हमने हैज़ टू लगा दिया। मेरी अम्मी को रोज़ाना खाना बनाना पड़ता है। माई मदर हैज़ टू कुक फूड डेली। सही, माई मदर। ठीक है, किसी सिर्फ अम्मी की बात हो रही है तो हैज़ टू आया। अगर पेरेंट्स की बात होती है यहाँ पे तो क्या आता है, यहाँ पे हैव टू आता है। क्यों, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स के अंदर अम्मी और अब्बू दोनों आ जाते हैं। ठीक, मदर और फादर दोनों होते हैं पेरेंट्स के अंदर, तो पेरेंट्स जो है प्लूरल वर्ड होता है। और ये जो है माई मदर जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हमने हैज़ टू लगाया। अच्छा, उन्हें हर इतवार को वहाँ जाना पड़ता है। उन्हें हर इतवार को वहाँ जाना पड़ता है। दे हैव टू गो देयर एवरी संडे। मुझे अपने ऑफिस में अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन माई ऑफिस। लड़कियों को रोज़ाना झाड़ू देना पड़ती है। द गर्ल्स हैव टू स्वीप डेली। देखिए, गर्ल्स लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियों की बात हो रही है, गर्ल्स लड़कियों की बात हो रही है तो क्या है, ये प्लूरल वो है, प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हम हैव टू लगाएंगे। क्लियर, ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। प्लूरल के साथ हैव टू आता है। मुझे दवा खानी पड़ती है। आई हैव टू टेक मेडिसन। मेरे अब्बू को रोज़ाना दफ्तर जाना पड़ता है। माई फादर हैज़ टू गो टू ऑफिस डेली। अच्छा, अब हम बनाएंगे इनके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें याद रखना होती हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक, सिंगुलर नेम समझ गए ना, अभी कोई वाहिद नाम या एक नाम, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिंगुलर नेम। तो इन सब के साथ क्या लगता है, डज़ नॉट हैव, नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, एक से ज़्यादा जो नेम होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या लगता है, डू नॉट हैव। नेगेटिव की बात हो रही है, सही है, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट हैव या डज़ नॉट हैव लगाते हैं। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर होगी। आई डू नॉट हैव टू गो टू द स्कूल डेली। मुझे रोज़ाना स्कूल नहीं जाना पड़ता। ठीक, नहीं जाना पड़ता। ठीक, आई डू नॉट, आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, डू नॉट हैव लगता है। डू नॉट हैव ये नेगेटिव लगा दिया, बाकी वही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आ गई यहाँ पर। अब है हमारा ही डज़ नॉट हैव टू गो टू द स्कूल डेली। उसे रोज़ाना स्कूल नहीं जाना पड़ता। अब किसी लड़के की बात हो रही है तो ही की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या बताया मैंने आपको नेगेटिव बनाने के लिए, डज़ नॉट हैव। ठीक, डज़ नॉट हैव लगेगा और इसके अलावा जो है क्या लगेगा, बाकी के साथ आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट हैव। अच्छा, अब हम बनाएंगे इसके WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख लें पहले आप। WH डू या डज़
सब्जेक्ट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? WH डू या डज, सही है। सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। अब यू है तो यू के बाद, यू के साथ क्या लगेगा, अब यहाँ डू लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ही, शी, इट और दे होगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे ये नीचे बना लिखा हुआ है मैंने, यहाँ शी है तो यहाँ डज लगा है। क्लियर? अच्छा, आई, यू, वी और दे होगा तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ डू लगाएंगे। व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ता है। ठीक, अब WH क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ता है। व्हाट डू यू हैव टू डू, उसे क्या करना पड़ता है। व्हाट डज शी हैव टू डू, किसी लड़की की अगर बात हो रही है कि उसे क्या करना पड़ता है तो आप क्या बनाएंगे, व्हाट डज शी हैव टू डू। अच्छा, यहाँ पर डज लगेगा सिर्फ डू या डज, बाकी जो है सब्जेक्ट है हैव टू, यहाँ पे भी वही रहेगा, हैव टू यहाँ पे भी यही रहेगा। आप ये मत समझिएगा कि ही, शी के साथ जो तो हैज़ टू लगता है वो तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है। ये चीज़ आप अच्छी तरह जहन में रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप अच्छी तरह सीख लें कि डज लगेगा तो लेकिन यहाँ पर जो है ये हैव टू ही रहेगा, वो डू वाले में भी हैव टू ही रहेगा और डज वाले में हैव टू ही रहेगा। क्लियर? इसी तरह जो है ये नेगेटिव में भी इसमें, ठीक है, नेगेटिव में भी इसी तरह यही होता है कि डज आ रहा होता है ही के साथ, लेकिन यहाँ पे हैव टू ही रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि ही के साथ तो हैज़ आता है तो आप यहाँ हैज़ टू लगा दें, नहीं, यहाँ डज लग गया तो उसके बाद यहाँ हैव टू में चेंज हो जाता है ये। ठीक, ये चीज़ अच्छी तरह जहन में रखिएगा आप। ठीक है, आप मुख्तलिफ़ तरीके से आप इनको सेंटेंसेस को बनाइएगा। यहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है चेंज करके लिखिएगा, वेयर से बनाएं, व्हेन से बनाएं, वाई से बनाएं सेंटेंसेस। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए, क्लियर? अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रोज़ाना जो है बोला करेंगे सेंटेंसेस, जब जो है आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।